मेरा नाम नेहा शर्मा है। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति 30 साल के हैं। मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मेरे पति भी बहुत आकर्षक दिखते हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं। न ज्यादा अमीर हैं और न ही गरीब हैं। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। हमारी शादी के 4 साल हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश भी रहते हैं। हम दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं भी अपने पति से खुश रहती थी। बहुत ही शर्मीली लड़की थी मैं। कोई मुझसे कुछ कह देता था तो मैं बुरा मान जाती थी और कोई मुझे टच करे तो मैं उससे लड़ जाती थी। मेरे पति भी ऐसे ही हैं। मुझे सेक्स करने में बहुत रुचि है क्योंकि जिंदगी में अगर सेक्स न हो तो हर किसी की लाइफ में उदासी छा जाती है। यहीं से हमारी सेक्स टेस्ट चेंज कहानी शुरू हुई। एक दिन को बात है, मैं और मेरे पति रात को खाना खाकर अपने कमरे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में वाइफ एक्सचेंज विद अदर पसंद की बात होने लगी। ये बात धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। मैंने अपने पति से पूछा ये लोग कैसे कर लेते हैं, अजीब लोग हैं। तो पति ने कहा जाने दो, हमें क्या करना है, हम लोग तो वैसे नहीं है ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हमारी जिंदगी में 1-2 साल के बाद सेक्स धीरे धीरे कम हो गया। अब कभी 10 दिन में एक बार सेक्स होने लगा था, कभी 15 को 20 दिन में एक बार होता। धीरे धीरे हमारे अंदर भी सेक्स की भूख कम होती नजर आने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपनी एक सहेली वर्षा रानी से बात कर रही थी। उसने पूछा कैसी हो, मैंने कहा ठीक हूँ। उसने आगे कहा और मज़ा तो आ रहा है न जीजा के साथ। मैंने कहा हाँ ठीक ही है। इस पर वर्षा ने कहा क्यों, इतनी उदास होकर क्यों बोल रही हो। मैंने कहा पहले सेक्स में बहुत मज़ा आता था पर पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे सब कम हो गया है। वर्षा ने कहा कि मैं एक राय दूं। मैंने कहा हाँ बोल न। उसने कहा अगर तुम दोनों में किसी वजह से सेक्स कम हो गया है तब तो कोई बात नहीं। वैसे एक तरीका है, यदि बुरा न मानो तो बताऊं। मैंने कहा मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, तू बता। मेरी सहेली ने कहा एक बार एक रात के लिए हस्बैंड चेंज करके देख लो, हो सकता है पहली बार दूसरे मर्द के साथ तुम्हारे अंदर वह जोश फिर से आ जाए और सेक्स में तुम्हारी रुचि बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा होता है जब एक ही मर्द के साथ रोज रोज सब होता है तो बस वही जैसे रोज, मगर दूसरा मर्द जब एक दिन के लिए आता है ना तो न जाने किस हिसाब से करता है और अपने सेक्स लाइफ में एक दिन में ही भरपूर मज़ा देता है। वो एक ही रात के लिए आएगा तो तुम्हारे लिए भी अलग होगा, उसके लिए भी अलग होगा। इसलिए एक बार करके देख लो, शायद जिंदगी में बात बदल जाए। मैंने कहा नहीं यार, इसमें किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्षा बोली किसी को पता नहीं चलता यार, क्योंकि जब तुम किसी को बताओगी नहीं तो दूसरा जानेगा कैसे। मैंने कहा अच्छा और यह सब कैसे होगा। सहेली ने कहा तेरा मतलब कि ऐसे इंसानों का जोड़ा कहाँ मिलेगा। मैंने पूछा हाँ, और यह भी बता कि क्या तूने ऐसा किया है। उसने कहा हाँ, 1 साल पहले हुआ था। वे दोनों पुणे के एक कपल थे। हम लोग नाच से जुड़े, फिर बात बन गई। इसी बहाने हम दोनों एक नए शहर में भी घूमे और एक रात के लिए एंजॉय भी किया। सही बोलूं तो उस दिन सेक्स का भरपूर मज़ा आया था। मैंने कहा पर मैं यह नहीं कर पाऊंगी, मेरे उनको बुरा लगा तो। वर्षा बोली हाँ पहले तुम अपने अपने पति को इस बात के लिए राज़ी करो, अगर वे राज़ी हो जाएं तो मुझे बताना। मैंने कहा कैसे बात करूं। वह बोली तुम अपने पति से ज़्यादातर वाइफ स्वैपिंग की बात करना। जब बात करोगी तो एक न एक दिन उनके मन में भी ऐसा महसूस होगा कि क्यों न एक बार स्वैपिंग करके देखी जाए। कुछ देर इसी मुद्दे पर चर्चा के बाद फ़ोन कट हो गया। अब मैं अपने काम में जुट गई। 2-4 दिन बीत गए। मैं हिम्मत करके भी उनसे बात नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन वो जब ऑफिस के सिलसिले से 15 दिन के लिए दूसरे शहर गए
वे 4 दिन बाद मुझे वहाँ के माहौल के बारे में बताने लगे कि ये शहर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होता तो सब कुछ है, पर किसी को कोई खबर भी नहीं होती। मैंने पूछा कौन सी बात? उन्होंने वाइफ स्वैपिंग की बात कही। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा नाटक किया, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? इस पर उन्होंने बात बंद कर दी, मगर मेरे मन में आया कि बात जब कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, पर बात को वापस कैसे शुरू की जाए? 2 दिन बाद मैंने ही यही बात पुनः उनसे शुरू की। एक बात बताइए, ये जो वाइफ स्वैपिंग होती है, इसे कैसे करते हैं? किसी को पता नहीं चलता क्या? उन्होंने कहा, नहीं, कैसे पता चलेगा? उधर के हस्बैंड और वाइफ और इधर के वाइफ हस्बैंड किसी एक के घर पर ही सब करते हैं। वे दुनिया की नज़र में रिश्तेदार होते हैं, जो एक दिन के लिए आए और चले गए। ये सुनकर मैंने कहा कितना अजीब लगता होगा ना? उन्होंने कहा अजीब तो तब लगेगा जब कोई जबरदस्ती करेगा, लेकिन इसमें सारा कुछ एक दूसरे की रजामंदी से होता है। अगर चारों की रजामंदी हो तो कुछ भी गलत या अजीब नहीं, ये बस मस्ती वाला खेल हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। कोई रोज रोज तो होता नहीं है। मैंने कहा इससे होता क्या है? कुछ खास नहीं, लेकिन लोगों के अंदर सेक्स की भूख जो सुस्त हो गई होती है, वह फिर से ताज़ा हो जाती है। इतनी सब बातें करके उन्होंने फ़ोन काट दिया और अपना काम पूरा करके घर वापस आए। उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सेक्स की भूख थी, तो रात में पति के साथ शरीर सहलाने के दौरान बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम बहुत उदास दिख रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उनका सेक्स करने का मन भी नहीं हुआ था, तो हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप सो गए। 4 दिन ऐसे ही चलता रहा। 5वें दिन वे मुझसे कहने लगे कि हम लोगों में अब पहले जैसा सेक्स नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों है? मैं चुप रही। उन्होंने ही फिर से कहा पता नहीं, मैं करता तो हूँ, पर मजा नहीं आता। फिर मैंने कहा जैसे लोग वाइफ स्वैपिंग करते हैं, उसमें तो मजा आता है, ऐसा क्यों? उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा मन हो तो स्वैपिंग के लिए कोशिश की जा सकती है। ये सुनकर मैं भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कौन करेगा, ये देखना पड़ेगा। मैंने कहा देखेंगे, आप किसी से बात करके देखिए, मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब हम दोनों थोड़ा खुश हुए। उनके चेहरे पर भी मस्त मुस्कान थी। पति की आंखों में दूसरी चुत मिलने की खुशी साफ जाहिर हो रही थी। अगले दिन मैंने वर्षा से बात की। उसने कहा चलो ठीक है, अब अगर तुम चाहो तो हम दोनों ही एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब तुम्हारे घर पर या तुम चाहो तो हमारे घर पर किया जा सकता है। मैंने कहा ओके, मैं अपने पति से बात करके बताऊंगी। अगर वे मान गए तो मैं तुम्हें रात को मैसेज करूंगी। वर्षा ने कहा ठीक है। रात 11 बजे थे। मैंने अपने पति से स्वैपिंग की बात को छेड़ा तो बात शुरू हो गई। उन्हें मैंने बताया कि वर्षा रेडी है। वे भी बोले ठीक है, पर वो लड़की दिखने में कैसी है? मैंने कहा बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा और उसका पति? तो मैंने कहा उसके पति को मैंने नहीं देखा है। हाँ उसका नंबर है, कहिए तो मैसेज करके पिक मंगवा लूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मंगवा लो। मैंने वर्षा को मैसेज किया कि अपने पति के साथ वाली अपनी पिक भेजो। उसने झट से भेज दी। उसका पति भी बहुत स्मार्ट दिख रहा था और शिखा तो हॉट थी ही। मेरे पति को लड़की पसंद आ गई और उधर मुझे भी उसका पति जच गया। मैंने हामी भर दी। वर्षा ने भी मुझसे हमारी जोड़ी वाली पिक मांगी। मैंने भी भेज दी। वे लोग भी राजी हो गए। डन कर दिया। फिर एक दिन तय हुआ जब सेक्स टेस्ट चेंज करने का अनुभव लेना था। हम सब हमारे घर पर ही उस तय तारीख को मिलने वाले थे। उस दिन वे दोनों सुबह सुबह ही आ गए। पहले पहल तो मेरा दिल घबरा रहा था, पर एक खुशी भी मन में थी कि आज वह सब होगा जो मन चाहता है। शाम हुई तो हम लोग बात करने के लिए तय प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग कमरे में चले गए। मेरे पति भी वर्षा को अलग कमरे में लेकर चले गए।
मैं वर्षा के पति के सामने थी और शर्मा रही थी। कुछ डर भी रही थी। वर्षा के पति ने कहा, लाइट ऑफ कर दीजिए। मैंने लाइट ऑफ कर दी और बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा तो मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन हुई। ऐसा लगा जैसे आज न जाने कितना मज़ा आने वाला है। तभी वे मुझे किस करने लगे। मैं भी उनका साथ देने लगी। फिर वे अपने कपड़े उतारने लगे और कुछ ही पलों में उन्होंने पूरे कपड़े उतार दिए। उनका लंड एकदम मोटा और जबरदस्त मूसल जैसा था। मैं देखकर हैरान रह गई। सच में बहुत मोटा लंड था और लंबा भी काफी था। धीरे धीरे सेक्स की शुरुआत हुई। उन्होंने मुझसे लंड चूसने के लिए कहा। मैंने उनका मान रखने के लिए सुपारा चाटा। एक बार चाटने से अच्छा लगा तो लौड़े को मुंह में भर लिया और खूब चूसा। उन्होंने भी मेरी चुत को चाटा। फिर चुदाई शुरू हुई। मेरी चुत उनके लंड से चुदकर निहाल हो गई। उन्होंने भी मेरे दूध खूब चूसे और दूध चूसते हुए ही मेरी जबरदस्त ली। एक बार में मेरा मन नहीं भरा था तो दूसरी बार की चुदाई मैं उनके लौड़े पर उछल उछल कर चुदी। इस तरह से उन्होंने मुझे रात भर में 4 बार कई तरीकों से चौदा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। सच में इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया था। ये बहुत प्यारा एहसास था। फिर सुबह हुई। मेरे पति भी बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे पूछा कैसा रहा। मैंने भी खुश होकर कहा बहुत अच्छा। और आपका? उन्होंने कहा मेरा भी। तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति भी मुझसे खुल कर चुदाई करते हैं। हम दोनों चुदाई में गैर मर्दों और स्त्रियों की खुलकर चर्चा करते हैं। इस बात को 2 साल हो गए हैं। मेरे पति ने ऐसा एक बार और करने का कहा है कि स्वैपिंग करते हैं। इस बार हम दोनों बाहर किसी अनजान शहर में करने का सोच रहे हैं। देखते हैं कि कौन मिलता है जिससे बात बन जाए। सच कह रही हूँ कि इसमें बहुत आनंद आता है। बस एक रात के लिए किसी दूसरे का लेकर देखना। आई लव स्वैपिंग।